बिहार में चुनाव हुए, वोटों की गिनती हुई और चुनाव के नतीजे आए। अब आज बिहार की नई सरकार ने, जो कि पुरानी ही सरकार है, ने 10वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की है। ये बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। नीतीश कुमार के आज के भव्य दिव्य विशाल विराट शपथ ग्रहण समारोह में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, एनडीए के बड़े लीडर शामिल हुए और प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। पटना के गांधी मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हुए। चुनाव के बाद एकदम सन्नाटा सा हो गया नतीजे आने के बाद, क्योंकि बिहार के जो नतीजे आए उसकी उम्मीद किसी को भी थी नहीं। अगस्त 1947 को भारत के पड़ोसी देशों पर एक नज़र डालें। उनमें श्रीलंका एक बुद्धिस्ट देश था। म्यांमार, वहाँ भी महात्मा गौतम बुद्ध का धर्म मौजूद था। नेपाल, भूटान, चीन में भी बुद्ध धर्म। अफगानिस्तान में मुसलमानों के आने के बाद, इस्लाम के आने के बाद बुद्ध धर्म समाप्त हुआ। उससे पहले अफगानिस्तान में भी बहुत सारे अवशेष, बहुत सारी मूर्तियाँ आपको मिलेंगी जो महात्मा गौतम बुद्ध की विशालकाय मूर्तियाँ हैं। तो हम पाते हैं कि भारत के जितने पड़ोसी देश हैं वहाँ पे जो धर्म है वो बुद्ध धर्म है, और सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहाँ हिंदू धर्म है। अब देखें, सोचें थोड़ा, भारत के तमाम पड़ोसी देश बुद्ध धर्म को मानने वाले, और भारत एक ऐसा देश जहाँ बुद्ध धर्म था, फिर वो ख़त्म हो जाता है और फिर हिंदू धर्म स्थापित हो जाता है। ये प्रक्रिया बड़ी धीरे धीरे चलती है। बिहार के जो चुनाव के नतीजे इस बार जो सबकी समझ से परे साबित हुए, सबके आकलन से परे साबित हुए, एनडीए को विशाल जीत हासिल हुई और महागठबंधन को करारी हार। महागठबंधन ये उम्मीद किया हुआ था कि उनकी सरकार बनेगी और क्लीन स्वीप वो वहाँ करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। बिहार चुनाव के नतीजे
जो जाहिर करते हैं वो एक प्रोसेस को जाहिर कर रहे हैं। देश के अंदर एक प्रोसेस, देश एक प्रक्रिया से गुजर रहा है और वो प्रक्रिया देश के हिंदू राष्ट्र बनने की। आहिस्ता आहिस्ता देश हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। चुनाव नतीजे आने के बाद 14 तारीख को हमने कोई वीडियो नहीं किया, कुछ था भी नहीं जिसमें कोई बात की जाती, क्यों जीत गए, क्यों हार गए, कैसे क्या हुआ, उसमें कुछ बचा भी नहीं बात करने के लिए। तंत्र, जो व्यवस्था है, उस पर बहुत मजबूत कंट्रोल है और जब किसी का तंत्र के ऊपर कब्जा होता है तो तंत्र को इशारों पे काम करना पड़ता है, व्यवस्था इशारों पे चलती है। तो अब जो बिहार में हुआ है, SIR के बाद हो जो चुनाव हुए उसके ज़रिए या और जो माध्यम है वोट चोरी के या इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के, उनके ज़रिए वो अब देश में धीरे धीरे पूरे देश में होगा और देश बिहार देश बन जाएगा। ये प्रक्रिया थोड़ी धीमी है मगर जारी है और चलती रहेगी। चुनाव आयोग के ऊपर बेशुमार सवाल खड़े हो रहे हैं और चुनाव आयोग के पक्ष में भी बहुत सारे लोग मैदान में उतार दिए गए, वो डिफेंड करें चुनाव आयोग को और आरोप लगाएं LOP पर, राहुल गांधी के ऊपर और विपक्षी लीडर्स के ऊपर। केंद्र की सरकार को किसी तरह से दूर दूर तक भी कोई खतरा नहीं है। बहुत सारे लोग जब 2024 में तीसरी बार मोदी साहब ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, उस वक्त बड़े जानकार मीडिया में बहस हो रही थी यूट्यूब पर और दूसरे चैनल्स पर। 3 महीने में ये सरकार गिर जाएगी, कोई नवंबर तक बता रहा था, कोई जनवरी तक बता रहा था, लेकिन सरकार चल रही है। ये सरकार अपने पूरे 5 साल करेगी, इसमें कोई मसला नहीं है किसी भी तरह का। सरकार को ना अंदर से ना बाहर से कोई ख़तरा नहीं है और बहुत सारी खबरें इस तरह की चलाई जाती हैं बहुत बार कि RSS और प्रधानमंत्री मोदी के अंदर मनमुटाव है, दोनों में झगड़ा चल रहा है। जैसे किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। RSS के तमाम टारगेट्स नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए पूरे हो रहे हैं। जो कुछ उन्हें करना है, जो कुछ करना चाहते थे, भव्य दिव्य विशाल विराट मंदिर वही बनेगा तो वही बना है। और जो काम है धारा 370 हो, कुछ रह गए 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे, तो SIR की जो प्रक्रिया है उसके ज़रिए 1 नेशन 1 इलेक्शन का मामला सेटल हो जाएगा। जनता को भी कोई परेशानी है नहीं किसी तरह की, चाहे वो 80 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो के राशन पर जी रहे हैं या बेरोजगार हैं या जिनके पास कोई धंधा नहीं है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, खुशहाल है वो। जनता खुश है। चुनाव के नतीजे और ये जो भव्य कार्यक्रम है उनको देख करके मालूम होता है कि जनता को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं देश के अंदर। अभी सूरत में जो ये बिहार के नतीजे वो ये साबित करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह से सत्ता से बाहर नहीं किया जा सकता है और वो जब तक जीवित हैं तब तक देश की सत्ता अब उनके पास रहेगी। जैसा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि 50 साल तक बीजेपी का राज रहेगा, तो 50 साल नहीं, अब ये कई सदियों तक रहेगा।
क्योंकि आरएसएस ने पूरा कंट्रोल पा लिया देश के ऊपर, देश की व्यवस्थाओं के ऊपर। और जो एक चीज़ थी मुस्लिम वोटर्स को लेकर के, वो फैक्टर भी ख़त्म हो गया। मुस्लिम वोटर्स इस पोजीशन में नहीं है कि वो विपक्ष को कहीं जिता सके। बिहार में सिर्फ 4 एमएलए खड़े किए थे जेडीयू ने, 1 जीत करके विधायक बने। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से ज़रूर 5 एमएलए वहाँ चुने गए हैं। माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, बिलखुसूस मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ दायरा तंग होता जा रहा है और देश में एक ऐसा राजनीतिक वातावरण तैयार होता जा रहा है जहां संविधान की, नियम कायदे कानून की कोई ज़रूरत नहीं बचती है। आज कोई भी लीडर ऐसा नहीं जो किसी का काम करा सके, किसी की हिमायत में जा सके, किसी की फरियाद लेकर के कहीं पेश हो सके विपक्ष के पास। सब कुछ एक तरफा है। बिहार ने नए दरवाजे खोले सोचने के, विचार करने के, बहस करने के। वहाँ ऐसा क्या हुआ जो इतनी बुरी तरह से महागठबंधन की हार हुई? महागठबंधन ने अच्छे से चुनाव लड़ा था, तालमेल में भी कोई कमी नहीं थी। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, वीआईपी के लीडर्स, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था जो विवाद का कारण बने। जनता के मुद्दों पर बात की थी, शिक्षा के ऊपर बात की थी, रोजगार के ऊपर बात की थी, पलायन के ऊपर बात की थी। खुशहाली के ऊपर बात की थी, लेकिन वो सब मुद्दे चले ही नहीं क्योंकि जनता खुश है। जो बीजेपी आरएसएस ने देश की जनता के साथ किया है उसमें, या जो उनको दिया है उससे जनता खुश है। उसे कोई समस्या नहीं है किसी भी तरह की। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है और देश में हिंदू राष्ट्र चाहती है। सेकुलर स्ट्रक्चर कोलैप्स कर चुका है, जुडिशियल सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, इलेक्टोरल प्रोसेस कोलैप्स कर चुका है। अब एक मजबूत तंत्र है अलग से जो काम कर रहा है, जिसके इशारे पर जो भी संस्थाएं हैं वो काम कर रही है। वो संस्थाएं काम नहीं कर रही, संस्थाएं इशारे पर काम कर रही है। क्या वर्डिक्ट देना है, नतीजे कैसे होने, फैसले कैसे होने, मंदिर वही बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बनेगा, अब कोई गुंजाइश उसमें है नहीं। दलित, पिछड़े, आदिवासी, क्योंकि अल्पसंख्यकों के तो कोई हाथ में है ही नहीं किसी तरह से भी कि वो कोई अमल दखल रखते हों या अपनी बात को कह सकें या अपनी बात को किसी को सुना सकें या अपनी बात को मनवा सकें। लेकिन अभी कुछ उम्मीदें बाकी हैं। अगर नीतिगत तरीके से काम हो तो सरकार को चुनौती दी जा सकती है, व्यवस्था को चुनौती दी जा सकती है और जो सत्ता में है उनको हिलाया डिगाया जा सकता है, हराया जा सकता है।
ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। राजनीति के जो पॉलिटिकल मैनेजर्स होते हैं उनकी कमी है कि वो इस तरह की चीज़ों को रीड नहीं कर पाते। हम देखते हैं बड़े बड़े विशेषज्ञ डिबेट में आते हैं, 1 घंटे पहले वो बिहार के इलेक्शन पर बात कर रहे हैं, दूसरे घंटे वो यूक्रेन की जंग पे बात कर रहे हैं, तीसरे घंटे वो गाजा पे जंग पे बात कर रहे हैं। वही एक आदमी इतना बड़ा विशेषज्ञ होता है कि हर इशू पर वो मास्टर प्लान बना करके तैयार करके दे देता है, वही चुनाव में हार और जीत करा देता है। जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया में गोदी मीडिया यानी RSS की भरमार है, उसी तरह से यूट्यूब पर भी 2 मुँह जो होते हैं उनकी भरमार है। वो जब बात करते हैं सवाल पूछना होता है, सत्ता से सवाल करते हैं विपक्ष से, दोषी ठहराते हैं विपक्ष को, लेकिन तारीफ करते जाते हैं विपक्ष की, सत्ता को गालियां भी देते जाते हैं, बुरा भला भी कहते जाते हैं। तो सुनवाते हैं। ये तो विजय माल्या जैसे लग रहे हैं, लेकिन वो है नहीं। तो ये कार्यक्रम चल रहा है बिहार में शपथ ग्रहण समारोह का। जो भी लोग मिनिस्टर्स बने हैं वो शपथ लेकर के आते हैं प्रधानमंत्री के पास, आशीर्वाद लेते हैं। देश खुश रहे, देश में खुशहाली हो, जनता खुश रहे। शुक्रिया आप सभी का।